ने जारी कर दिया है बीजेपी का घोषणा पत्र। तो अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र है। 90 सीटों से मिले सुझाव पर तैयार किया गया संकल्प पत्र। संकल्प पत्र का नाम है मोदी की गारंटी। दूसरी टैगलाइन है हमें भरोसा सिर्फ मोदी पर। अमित शाह ने कहा कि 15 साल रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चली, बीमारू से अच्छे राज्य के रूप में बदला। पीएससी का घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। आने वाले 5 साल में राज्य को पूर्ण विकसित बनाएंगे। छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप देना हमने शुरू किया। छत्तीसगढ़ को पावर ऑफ बिजनेस का हब बीजेपी ने बनाया। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी। धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए देने का ऐलान किया गया है। एक मुश्त राशि दी जाएगी। बारदाना की व्यवस्था खरीदी के पहले की जाएगी। 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी। महतारी वंदन योजना के तहत हर साल 12,000 रुपए। ओबीसी कल्याण के काम भी कांग्रेस ने बंद कर दिए। आगे कहा कि तेंदुपत्ता 5500 से रुपए मानक बुरा रहेगा। 10 लाख तक का इलाज मुफ्त रहेगा आयुष्मान योजना के तहत। और चरण पादुका योजना की शुरुआत बीजेपी फिर से करेगी। साथ ही साथ घोषणा हुई है हर संभाग में एम्स आईआईटी की तरह खुलेंगे सिम्स और सीआईटी। बीपीएल बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु, मुख्य बिंदु। 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी, ये बड़ी घोषणा है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। 1 लाख पदों पर सरकारी भर्ती। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी। धान का समर्थन मूल्य 3100 देने का ऐलान, ये बड़ी घोषणा है। एक मुश्त राशि धान की दी जाएगी। बारदाना की व्यवस्था खरीदी के पहले करेंगे। और 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी। और इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक, महत्वपूर्ण बिंदु जो हम देख पा रहे हैं, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी है, 3100 रुपए का समर्थन मूल्य है और फिर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती है। क्या कुछ लग रहा है बीजेपी के इस संकल्प पत्र आने के बाद से? दीपक को चालू कर दिया, ये पागल है क्या? जी दीपक, आवाज आप तक पहुंच रही है? तो संकल्प पत्र का नाम है मोदी की गारंटी। दीपक लगातार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपक, महत्वपूर्ण गारंटियों पर हम बात कर रहे हैं। 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात बीजेपी कर रही है। 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी। और क्या कुछ लग रहा है संकल्प पत्र सामने आने के बाद से? दीपक देखिए विवेक, आपने बहुत हल्के तरीके से कह दिया कि 3100 रुपए देने की बात हो रही है, 21 क्विंटल की बात हो रही है। बहुत हल्की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किया है और मना कर दिया कि घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। हम संकल्प ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के हित के लिए। हम संकल्प ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़िया उनके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें तमाम उन चीजों का जिक्र किया गया जिसके कयास लगाए जा रहे थे, जिसकी चर्चा की जा रही थी, जिसके लिए बात की जा रही थी कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। हमें याद है जब अनौपचारिक चर्चा हो रही थी डॉक्टर रमन सिंह से, उन्होंने कहा कांग्रेस की दूसरी लिस्ट ने थोड़ी राहत दी है। अब एक और राहत मिल जाएगी जब हमारा घोषणा पत्र आएगा। और इस घोषणा पत्र ने कहीं ना कहीं, माफ कीजिए घोषणा पत्र कह रहा हूं, इस संकल्प पत्र ने कहीं ना कहीं उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो 90 सीट पर प्रत्याशी चुने गए हैं, जिनको मौका दिया गया, उनको कहीं ना कहीं राहत की सांस दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौर में जब फ्री बीज की चर्चा होती है, जब रेवड़ी की चर्चा होती है, जब ये कहा जाता है कि मुफ्त में दिया जा रहा है, उन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का ये जो संकल्प पत्र है, ये तमाम चीजों को और तमाम सवालों को खड़ा कर रहा है। क्योंकि
इस पूरे पत्र का अगर आप फ्रंट पेज देखेंगे, शुरुआत से चर्चा करते हैं, सबसे पहला पेज देखेंगे तो अटल जी का जिक्र है, अटल जी की फोटो है और दोनों फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अटल बिहारी वाजपेयी की, दोनों फोटो एक दूसरे के समकक्ष हैं, दोनों को बराबर स्थान दिया गया है और नारा दिया गया है, हमने बनाया था हम ही संवारेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि अब जब चेहरा नहीं है तो जो 2000 में छत्तीसगढ़ बनाया गया था उन अटल जी का जिक्र किया गया और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके ऊपर इंगित हैं। तो एक बात तो साफ हो गई है कि चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं चल रही है। उसके इतर यदि समझा जाए तो दोनों लोगों को, अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने बनाया था 2000 में और उसके साथ साथ यदि बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक उस पत्र में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, टेक्निकल टर्म्स को समझना होगा कि सबसे पहले जब धान के समर्थन मूल्य की बात की गई है तो चर्चा ये थी कि कांग्रेस 3000 के आसपास जाएगी। 15 क्विंटल प्रति एकड़ से कांग्रेस ने 20 कर दिया, यहाँ पर सीधा सीधा 20 की जगह 21 कर दिया गया, 3000 की जगह 3100 कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उसमें एक और लाइन जोड़ दी गई है, उस लाइन का जिक्र ये किया गया है कि हम किश्तों में नहीं देंगे, हम एक साथ देंगे। हम जो 4 किश्तों में भारतीय जनता पार्टी दे रही है हम उसको नहीं देंगे, हम एक साथ पैसा देंगे। इसके इतर एक और टेक्निकल टर्म्स यूज किया गया है, ये कहा गया है कि बारदाने की व्यवस्था, बारदाने आसान भाषा में यह समझा जाए जो धान का संग्रहण किया जाता तो जो बोरी कट्टा कई लोग उसको कहते हैं, उसकी व्यवस्था हम पहले ही कर लेंगे। क्योंकि हमें याद है वो दौर जब सरकार का गठन हुआ था, उस समय चर्चा ये थी कि बारदाना नहीं है, दिल्ली तक की दौड़ हुई, तमाम रस्साकशी हुई, उसके बाद बारदाना आया, धान खरीदी हुई, तमाम चीज़ें, बहुत लंबी फेहरिस्त है। तो धान को लेकर जिस तरीके से जो रोड मैप बनाया गया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भांछे खिला रहा है, भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन दे रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था अभी तक कि होगा क्या, धान को लेकर क्या होगा, किस तरीके का रोड मैप होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तमाम चीजों का जिक्र होता था, मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उस तरीके का ही घोषणा पत्र लाया है। जो चर्चा वो केजरीवाल के लिए करते थे, जो चर्चा वो कांग्रेस की जो मौजूदा सरकार है उसके लिए करते थे, यहां भी तमाम चीजें दी गई है। आप चाहे उसको रेबड़ी कह लीजिए, चाहे वो मुफ्त में दिया हुआ सामान कह लीजिए, या उसको फ्री बीज कह लीजिए, उसके साथ साथ तमाम ऐसी घोषणाएं हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं जो कांग्रेस को बहुत करीब से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी देख रहे हैं। क्या माना जाए कि जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं, जिस तरह की चर्चा की गई है, उससे कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी लाभ मिलेगा। चूँकि देखिए जिस हिसाब से संकल्प पत्र जारी किया है भाजपा ने, तमाम उन सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। चाहे कृषि के क्षेत्र में युवाओं के जब पीसीसी जो घोटाले की जो बात करें, पीएससी घोटाले की जो बात की जा रही, उसकी जांच की जाएगी। देखिए काफ़ी लोगों को, चूँकि ये छत्तीसगढ़ का काफ़ी बड़ा मुद्दा हो गया था, उसके बाद जो धान खरीदी जो मुद्दा रहता है छत्तीसगढ़ का, धान, इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, तो उसको लेकर के तरह से पूजा जाता है। और धान को लेकर इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी ने लिए, कितना लाभ मिलेगा? क्योंकि आप मेरे साथ हैं, हम पूरा बस्तर, पूरा सरगुजा, अब हम मौजूदा दौर में कोरबा में खड़े हैं। जहां भी बात होती है, बात ये होती है कि भूपेश सरकार किसानों को पैसा दे रही है। अब जिस तरीके का मास्टर स्ट्रोक खेला गया, इससे कितना लाभ होगा? काफ़ी लाभ होगा। देखिए अगर छत्तीसगढ़ की बात होती है तो धान की बात होती है, और धान की बात होती है तो यहाँ के किसानों की बात होती है। सब कुछ एक दूसरे से देखिए किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो धान का एक ऐसा मुद्दा है कि कोई भी पार्टी अगर धान के मुद्दे को अगर हटा दे तो वो यहाँ जो चुनाव लड़ ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती। तो जिस प्रकार से धान के मुद्दे को लेकर के अब 3100 की बात की जा रही है, अब जरूर देखिए हुजूर आते आते काफ़ी देर कर दी, एक गीत के बोल है। अब वो वाकई अब 7 तारीख को प्रथम चरण की चुनाव है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों पे चुनाव है, 7 और 17। तो 7 के लिए अब 3 दिन पहले अब जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करती है, अब कांग्रेस में खलबली सी मच गई है। क्योंकि सभी वर्गों सोचना पड़ेगा, अब उनको सोचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि चर्चा क्या थी कि कितना करेंगे। इन्होंने हर कदम आगे बढ़ा दिया, ये भी कह दिया कि हम एक साथ पैसा दे देंगे। कितना लाभ मिलेगा? जी काफ़ी लाभ मिलेगा। देखिए आप पार्टी भी छत्तीसगढ़ में जमीन तराश रही है, मैं आपकी भी बात करूंगा। आप लगातार इस बात को कह रही कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो जितना देगी हम उससे बढ़ा करके देंगे। तो अब देखने वाली बात है, केजरीवाल 3500 पे चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में केजरीवाल है, भगवंत मान छत्तीसगढ़ में, हो सकता है कि ये उससे बढ़ करके भी कुछ घोषणा कर सके आज।
देखिए विवेक, बड़ी बात जगजीत ने कह दी कि केजरीवाल आ रहे हैं और केजरीवाल तो माहिर हैं, चाहे जी। बिजली बिल हो चाहे तमाम दूसरी योजनाएं, और जिस फ्री बीज की चर्चा केजरीवाल करते हैं जी। अब वो कुछ नया दाव ना खेल दें, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि पीएससी घोटाले का भी जिक्र किया गया, ये कह दिया गया कि हम जांच कराएंगे। हाँ। तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जिस प्रधानमंत्री आवास को लेकर चर्चा थी, जिस प्रधानमंत्री आवास को लेकर आरोप थे, उसको लेकर ये कह दिया गया कि भाई साहब सबसे पहली कैबिनेट जब हमारी बैठेगी सरकार बनने के बाद, तो सबसे पहला जो फैसला है वो 18 लाख आवास को लेकर लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की घोषणा, जिस तरह का रोड मैप भारतीय जनता पार्टी ले रही है, उसने एक बात तो साफ कर दी है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो लगातार आके दौरे कर रहे थे, जो लगातार आके घोषणाएं कर रहे थे, उन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का संकल्प पत्र जारी किया है, कांग्रेस को उसके लिए जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन तमाम घोषणाओं का एक सम्मिश्रण भारतीय जनता पार्टी ने निकाल के उसकी घोषणा करके एक चीज साफ कर दी कि जहां वो लैक्यूना था, जहां वो कमी थी, उन सबको खींच के एक नई दिशा, एक नया रास्ता देने का प्रयास किया गया। क्योंकि ये जिक्र किया गया कि हम 3100 रुपए एक साथ देंगे, कांग्रेस 4 किश्तों में देती है, एक साथ की बात कर दी। बारदाने को लेकर रस्साकसी थी, ये कह दिया हम पहले ही व्यवस्था कर लेंगे। पीएससी को लेकर युवा नाराज थे, कह दिया जांच करा देंगे। प्रधानमंत्री आवास की बात हो रही थी, कह दिया कि हम पहली कैबिनेट में उसको लागू कर देंगे। महिलाओं को 12,000 रुपए देने की बात हो गई। गरीबों को उज्ज्वला योजना जिस तरीके से फ्लॉप हुई है पूरे देश में, क्योंकि लगातार कांग्रेस यही ब्रांडिंग करती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, यही ब्रांडिंग करती है कि सिलेंडर तो दे दिया लेकिन अब गरीब भरवाए कहां से, तो ये कह दिया गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, यदि समझा जाए तो एक लंबी फेहरिस्त है, और उस फेहरिस्त को संकल्प पत्र के नाम से जिस तरीके से जारी किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को इस घोषणा पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं दोबारा जीतने का जो कवायद है उसकी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। तो क्या माने दीपक कि ये मतलब घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जिसकी आप और हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि करो या मरो के फॉर्म में बीजेपी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे उपचुनाव कांग्रेस ने जीते, और नगर परिषद चुनाव में क्या हुआ ये भी हमने देखा। कांग्रेस पहले भी मजबूत रहती थी, लेकिन चूंकि इस बार सत्ता में थी, इस वजह से हर चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल फ्रंट फुट मोड में रही। मजबूत स्थिति में है इस वक्त कांग्रेस 70+ पे। तो बीजेपी के पास क्या अब जो मौके हम कहें कि अब ज्यादा नहीं है, तो ये जो संकल्प पत्र है क्या ये बूस्ट करेगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और जो पब्लिक से एक जो उनका कम्युनिकेशन है, जिसमें कांग्रेस कहती है कि एक बहुत कम्युनिकेशन गैप अगर किसी ने किया तो वो बीजेपी ने किया, वो जनता के बीच ही नहीं गए, बातचीत ही नहीं की, तो क्या वो एक कन्वे कर पाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता खास तौर से? देखिए विवेक, इसमें एक चीज समझनी होगी जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम बस्तर का दौरा करके लौटे हैं, बस्तर के बाद राजनांदगांव, मोहला मानपुर, खुज्जी, उसके बाद यदि खैरागढ़, कवर्धा, राजनांदगांव, इन सीटों के बाद अब हम पहुंचे थे सरगुजा संभागों, सरगुजा से अब हम कोरबा पहुंचे। तो तकरीबन 2.5 संभागों को हम लोग निपटा चुके हैं, और उसके बाद 2.5 संभाग अब बचे हैं। 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान है। इन 2 चरणों की यदि बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी लोगों से जब जनता से सवाल जवाब हो रहे थे, तो जनता सबसे पहले एक बात कह रही थी कि साहब कांग्रेस ने तो धान का समर्थन मूल्य दिया है, कांग्रेस हमारा कर्जा माफ कर रही है, इससे बेहतर कुछ नहीं होता। अब दूसरे जब लोगों से बात की जा रही थी जो किसान नहीं है, जो मजदूर हैं या दूसरे काम करते हैं, वो कह रहे साहब सिर्फ किसानों के लिए किया गया, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया गया, वहां उनकी नाराजगी दिख रही थी। अब जिस तरीके से तमाम जगह आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़ में जब चर्चा हो रही थी, तो किसान ये कह रहे थे हमारे लिए तो कांग्रेस बेहतर है। जब ये चर्चा हो रही थी हमारे लिए कांग्रेस बेहतर है, तो उसके पीछे की वजह यही थी, उसके पीछे की वजह ये थी कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिल रहा था, एक। दूसरा ये था कर्ज माफ हो रहा था। तीसरा ये था कि जो तेंदुपत्ते का जिक्र इसलिए हो रहा है कि जब आप बस्तर जाएंगे तो तेंदुपत्ता आय का मुख्य साधन है, हरा सोना भी कहा जाता है। उस हरे सोने का भी प्रति बोरा जो मानक तय है वो तय कर दिया गया है। तो अब किसानों को तो पूरी तरीके से इस जो संकल्प पत्र है उससे साध लिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी ब्रांडिंग, इसकी मार्केटिंग भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली से नेता आ रहे हैं कांग्रेस के और वो बता रहे हैं कि साहब हम ये दे देंगे, साहब हम ये दे देंगे,
वो कितना इसके ऊपर भारी पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि किसान लगातार एक चीज कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कर्ज माफ कर दिया, कांग्रेस ने धान का समर्थन मूल्य दे दिया, हमारे अकाउंट में पैसा है। अब जब पैसे का जिक्र होता है तो आप समझ सकते हैं कि जिसके घर पैसा जाएगा वो खुश नजर आएगा। अब भारतीय जनता पार्टी भी उस पैसे को देने की बात कर रही है, वो कितना कारगर साबित होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको याद होगा जब पहली सभा देश के प्रधानमंत्री ने रायपुर में की थी तो उन्होंने धान के समर्थन मूल्य को बाइफरकेट कर दिया था, तोड़ दिया था और ये बताया था कि हम इतना पैसा देते हैं, भूपेश बघेल इतना पैसा देते हैं, ये कमी है। उस कमी को बताने के बाद ये स्थिति देखने को मिली थी कि वहां पर रस्साकसी की स्थिति बन गई थी और पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आक्रामक हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ब्रांडिंग कितना बीजेपी कर पाएगी। कहीं ना कहीं पब्लिक तक इस पूरे खास खास बिंदुओं को अगर पहुंचा दिया जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बूस्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। खबरों